चिश्ती रसूल अल्लाह को आप कुफर समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल कुफर है। किसने कहा? हमने तो कभी जिंदगी में, हमारे माँ बाप ने तो हमें कभी बताया ही नहीं है, वो तो सुना ही हमने यूट्यूब पर। क्यों, जो अंग्रेज ने एक साजिश खेली है, उन्होंने बाजारों से मकतबे खत्म करवा दिए हैं, जूतियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, तो आपको मकतबे में हदीस की किताबें मकतबे नहीं मिलेंगे, आपको तारीख की किताबों के मकतबे नहीं। क्यों, जो उन्होंने एक साजिश की, उठवा लो, बच्चे पढ़े ही ना, मुताला ही ना करें, यूट्यूब पे बिठा दो जाहिल, तो ठीक है वो जो बयान करें कौन वही सुने। ये पढ़ें किताबें, खुद पढ़ें, इनको पता लगे क्या है क्या नहीं है। अब आप बताएं, तसानीफ के अंदर लोगों ने तब्दीलियाँ नहीं की। चिश्ती रसूल अल्लाह आपकी किताबों में मौजूद था कि नहीं? हमारी किताबों में तो नहीं, हमें तो नहीं पता, हमारी किताबों में मौजूद था। सबा सनाबल के अंदर भी ये मौजूद है, और दाता अली हजवेरी के हवाले से जो कश्फुल माजूब है उसके अंदर भी ये जुमला। उसको समझने में गलती हुई है, ऐसा जुमला चिश्ती रसूलुल्लाह है नहीं। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं कि हमारा अकीदा ही नहीं है ना, बड़ों ने पढ़ाया, तो जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहे थे उन पे क्या फतवा सादर करेंगे आप? वो मैं ये भी 100% श्योर हो सकता हूँ कि यार यहूदियों ने छपवा कर भिजवाई हो। अगर मैं इस पे आपको कोई ऐसी दलील दूं कि आपके अहले सुन्नत के मकतब के अंदर ये छपती रही है किताब, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा ना कि किसने, अगर वो उसकी भी तो तहकीक है ना। इसके ऊपर हर बात पर फौरन फतवा दिया भी नहीं जा सकता। इसके ऊपर भी तहकीक करेंगे कि आया उस मकतबे वाले ने छापी है या उस मकतबे के नाम पर किसी और ने छाप दी है, ये भी तो हो सकता है। फितनों का दौर है। ठीक है शाह साहब, मान लेते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफिया कलमा है और यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया, लेकिन पीर मेरे अली शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। कौन? पीर मेरे अली शाह साहब, उन्होंने इस जुमले को मार्फत की बात का है, मैंने खुद पढ़ा, वो अपनी किताब में उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ये मार्फत की बात है। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या है। मुझे नहीं लगता कि शायद पीर मेरे अली शाह साहब आपने पढ़ा हो, शायद उसमें भी तब्दीली हो सकती है, मैं ये भी कह सकता हूँ। मैं उन पर भी फतवा नहीं लगा सकता, मेरे पास वो फतवा का वो तो नहीं है, सर्टिफिकेट तो नहीं है। इसके ऊपर भी हम जाकर पढ़ सकते हैं, देख कर हो सकता है। मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हमारी किताबों में होती रही और इतने बड़े बड़े औलिया इकराम को लेकर होती रही कि हमारे तमाम तर उलमा इकराम तब तक क्या सो रहे थे? अब मुफ्ती साहब को पता है, मुफ्ती साहब ने आपको पता है चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में फतवा दिया हुआ है कि ये कुफर है, लेकिन चालाकी पता क्या की? ये कहा कि ये जो बुजुर्गों की किताबों में लिखा है ना, तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किताबें बदल गई हैं। दूसरी चालाकी ये की कि अगर किसी बुजुर्ग ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की तारीफ की है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने वो सारी किताब पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि आला हजरत ने उस किताब की तारीफ की है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है, सबा सनाबिल, क्योंकि वो आला हजरत के दादा पीर थे, आला हजरत साहब के वो पीर थे, पीरों के पीर, जिनकी ये किताब है सबा सनाबिल। और उन्होंने कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में ये किताब मकबूल है, फतावा रज़विया के अंदर। अच्छा, इनके पास बहाना यह है, वो कहते हैं जी वो जो आला हजरत ने तारीफ की ना सबा सनाबिल की फतावा रज़विया में, और रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा, वो कहते हैं जरूरी नहीं आला हजरत ने वो सारी किताब पढ़ी हो, ये तो बहुत खतरनाक मामला है। हम यही तो कहते हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस भी नहीं पढ़ा हुआ, बगैर पढ़े ऐसी किताब को रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब किया जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो रसूलुल्लाह पर झूठ बांधकर जहन्नम कमाई है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई, वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और बुखारी मुस्लिम में आता है, मौला अली अलैहिस्सलाम जंगे सिफीन से वापसी पर जब नहरवान के लिए जा रहे थे खवारिज से किताल करने के लिए, तो अपने फौजियों का मोरल बुलंद करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं। हदीस सुनानी थी कि सबसे बेहतरीन मखलूक होगी जो खवारिज को कत्ल करेगी। उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं आसमान से जमीन पर गिर पड़ूं, यह तकलीफ तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं कि मैं रसूलुल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात कहूं जो मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम से ना सुनी हो। इसके बाद मौला अली ने खवारिज के खिलाफ किताल करने के फजाइल बयान किए, और तुम्हारे आला हजरत ने रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल कहा उस किताब को जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है। कहते हैं जी हो सकता है सारी ना पढ़ी हो। तुम तो कहते थे गौसे वक्त जो है पूरी कायनात को इस तरह देखते हैं जिस तरह हथेली पे दाना। हाय 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 हाय, कितने गया दिमाग, बस निकल गई हवा। तो उस फतवे में मुफ्ती मुनीर साहब ने लिखा है जरूरी नहीं होता कोई बड़ा बुजुर्ग किसी किताब की तारीफ करे तो सारी पढ़ी होगी। देखो गौसे वक्त है ना, और अगर जानबूझ के उसने ऐसा किया तो ईमान से किया, दूसरी सूरत में भी ईमान नहीं बचता इनकी डॉक्ट्रिन में। फिर इन्होंने प्ली निकाली जी फतावा रज़विया में, तो आला हजरत ने फवाइदुस सालिकीन के बारे में कहा यह किताब साबित ही नहीं है। तो चूंकि सबा सनाबिल में फवाइदुस सालिकीन से रेफरेंस लिया गया था, लिहाजा आला हजरत के खाते में नहीं पड़ता। हमने क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो, अच्छा बताते हैं तुझे। हाँ, आला हजरत ने उनको अपना दादा पीर डिक्लेयर किया हुआ है सबा सनाबिल वाले को, और सबा सनाबिल वाले ने उस किताब के अंदर फवाइदुस सालिकीन का जो वाकया लिखा है ना, वो इस बात की दलील में लिखा है कि मुरीद का काम है पीर के आगे आंखें बंद रखे, जिसका सबूत यह है कि फवाइदुस सालिकीन में चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। और तुम्हारा आला हजरत उसका दादा परदादा पीर फवाइदुस सालिकीन
کہ اس واقعے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرے, اور تم اب کہہ رہے ہو کہ جی کتاب بدل گئی ہے. اس کے نزدیک بھی کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی, ورنہ سبا سنابل کا کیا بنے گا؟ سبا سنابل کی تو تعریف کر لی نا, سبا سنابل تو نہیں بدلی ہوئی نا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں, آپ یہ بھاگ نہیں سکتے. اس سے بڑی بات, تم لوگوں نے مناظرے کیے ہیں. مفتی حنیف قریشی جو پاکستان میں مفتی اعظم ڈکلیئر ہوا مناظر اعظم کے نام سے, اس نے جس مناظرے سے فیم پائی 2009 فروری میں, وہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہابیوں کی گستاخانہ عبارتیں, آلموسٹ 5 گھنٹے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اس میں اس نے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا. اے مفتی, تو نے 2009 میں دفاع کیا تھا, آج کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں, اور کہا تھا یہ شطحیات ہیں, بزرگوں کی بونگیاں. حالانکہ یہ بونگیاں ہوتی ہیں اللہ کے بارے میں, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. رسول اللہ کے بارے میں شطحیات نہیں ہوتی ہیں. ہم تو اللہ کے بارے میں بھی نہیں مانتے, لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا. یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. پھر 2014 میں ایک چھوٹو مولوی نے اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے اسی سبا سنابل کی عبارت کا دفاع کیا, اور اس میں اس نے پھر اینڈ پہ بولا کہ خواجہ نے تو یہ کہا تھا میں کیا ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھی, باقی کمینے نکلے ہو. مخلص غلام یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس وقت کہتے تھے نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں, اور ڈر گئے جو میرے کو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, ڈر گئے. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی. کتابیں بدلی ہوئی تھیں تو 1921 میں اعلیٰ حضرت فوت ہوئے, مرتے دم تک وہ سبا سنابل کی تعریف کر کے گئے. ان کو بتاتے نا کتابیں بدلی ہوئی تھیں. تو 1937 میں تمہارے جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں المعروف ٹارزن, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا تھا معرفت کے نام پہ. ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا. یار اتنے گولڈا شریف کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک مفتی سامنے آ کے جواب دینا کہ کیوں دفاع کیا ہے, یہ بندہ اس قابل تھا. اچھا, پیر میر علی شاہ صاحب کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتاب بدل گئی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کے کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا کے اندر. آج سے 200-250 سال بعد ہوتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ کتاب بدل گئی ہے. ابھی تو 100 سال بھی پورا نہیں ہوا. 1937 میں فوت ہوئے, آج ہے 26 جنوری 2025. 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے, اور آپ کو یہ ٹارزن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ جی وہ پہنچ گئے وہاں پہ تو جناب غلام قادیانی دجال کو للکارا. سرکار ان کو تو پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو تو چاہیے تھا لیزر مارتے وہاں بیٹھے بیٹھے, جلا کے راکھ کرتے. اور پھر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام نے خواب میں بشارت دی تھی کہ کل تو قلم کو حکم دے گا تو قلم لکھے گی تیرے حکم سے. اللہ کے بندو, اس طرح کا قلم اگر کوئی رسول اللہ کو ملا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا علی کے ہاتھوں میں ہوتا, زید بن ثابت کے ہاتھوں میں ہوتا, جو کاتبین وحی تھے. 1400 سال بعد قلم ملنا تھا. جھوٹ, فراڈ. اس کے بعد جو ان کے چاچو ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, چشتی چاچو ہیں وہ, ہاں وہ بھی چشتی ہیں, انہوں نے المحنت پہ سائن کیے ہیں, میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. انہوں نے اس دنیا سے رخصت فرمائی 1944 میں, اور مرتے دم تک وہ قائم رہے. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا. ایسی ایسی بونگیاں ماری, میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. یار تمہارے سارے بڑے جن کے اوپر سب کانٹیننٹ کے فرقے کھڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں دفاع کر کے گئے, بعد میں مناظرے لڑے. آج دنیا میں کون سی تبدیلی ایسی آ گئی ہے, تبدیلی ان کو پتا ہے کیا آئی ہے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ایڈ تبدیلی, چھوٹا مرزا چھوٹا مرزا. تو میں تو پھر ان کا زخم چھینوں گا نا, میں انہیں بھاگنے دوں گا. یہ حوالہ قیامت تک انہیں ہانٹ کرے گا, یہ بھاگ ہی نہیں سکتے. پاکستان پاک کی نسبت سے اینڈ پہ مجھ سے یہ 5 حوالے لے لیں آپ, جو میں کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں. وہ کاغذی شیر کو بھی کر چکا, سعد رضوی کو, جو کہتا تھا سامنے بٹھا دے, نہیں آیا. وہ مونچھوں والی سرکار بگوڑے شاہ نہیں آیا سامنے. چلو آپ کوئی چیمپئن بنے, جواب دو. یہ پہلا حوالہ چشتی رسول اللہ والا. دوسرا تھانوی رسول اللہ والا حوالہ, اسی کی آپ سمجھ لیں کرولری کے طور پر. یہ دونوں کے جواب تم نے دینے ہیں. ہاں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی. مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب چشتی رسول اللہ کے خلاف فتویٰ لکھا نا, تو اس میں انہوں نے نا ایک حدیث لکھی. صحیح بخاری میں وہ تعلیقاً مولا علی کا قول ہے, اور جامعہ ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, مجنون پاگل شخص, نابالغ اور سویا ہوا. اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی نیند کی حالت میں یا خواب میں کوئی اس قسم کی بات کر دے تو اس پہ شرعی گرفت نہیں ہوگی. یہ پتہ کیوں لکھا انہوں نے؟ جو بندیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ تمہارے تھانوی کو بھی میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا. آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی, میری عقابی نظریں اس کو دیکھ رہی تھی, کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ چشتی رسول اللہ اس نے بیداری میں پڑھوایا ہے, اس نے یہ حدیث لکھ کر اس میں خواب کا ذکر کیوں کیا ہے؟
बेसिकली उसने देवबंदियों के आगे नंबर टांगे होंगे कि तोड़े बेनू बचा लिया मैं। ना ना ना, कोई नहीं बचना, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, थानवी भी नहीं बचेगा। कल तक तुम लोग थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कुफर समझते थे, और वो ख्वाब का नहीं, झूठ ना बोलो, उसमें लिखा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं वो बेचारा मजबूर था, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। हम बाबी को नहीं कुछ कह रहे, बाबे को कह रहे हैं कि जब बाबे को उसने खत लिखा कि मैं बेदारी में भी ख्वाब में भी पढ़ूं, बाबे का काम था कि तेरे शैतान चढ़े हैं। आज आप खत लिखे ना, उसमें आप नऊज़ुबिल्लाह इमरान खान के नाम का कलमा लिख दें या नवाज शरीफ के नाम का या जरदारी का, इनको खत लिखे ना, वो भी कानों को हाथ लगाएंगे। और तुम्हारे बुजुर्ग जो है, इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो वो बिआउन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है। किड्डी मुश्किल उर्दू लिख दीजिए, अल्लाह की मदद से वो रसूलुल्लाह के सुन्नत के तरीके पे है। रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे ये था कि हज़रत अबू बकर जो है वो अपने नाम का कलमा पढ़ाया करते थे, या कोई पढ़ लेता था उस जमाने पे तो वो कहते थे कि आप अल्लाह की मदद से सही बंदे तक पहुंच गए हो। कहानियां करवा रहे हो, ख्वाब प्लस बेदारी था, और बाबे का कसूर है। अब इन्होंने नई चीज मार्केट में निकाली है, नहीं जी वो 3 महीने बाद ना अशरफ थानवी साहब ने ना उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी। ना, क्लैरिफिकेशन नहीं लेनी, तौबा लेनी है। क्लैरिफिकेशन किस गाल दी? क्लैरिफिकेशन पता है उसने क्या लिखी थी कि ये मैंने इसकी वाकई की तावील बयान की है, अगर कोई एग्री करता है तो ठीक, अदरवाइज मैं तो इसको इस तरह समझता हूं, आप मुझसे इल्मी इख्तिलाफ कर सकते हैं। तौबा को नहीं की थी उन्हें थानवी रसूलुल्लाह तो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली, ये अल्फाज है। अंदाजा करें, अपने बुजुर्गों को बचाते बचाते अपना ईमान स्टेक पे लगाते हैं ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनकी पब्लिक ने हक बात कबूल की। तो ये पहला हवाला चिश्ती रसूलुल्लाह और उसकी कोरॉलरी के तौर पर थानवी रसूलुल्लाह भी, शिबली रसूलुल्लाह भी, सादिक रसूलुल्लाह भी, मुआविया रसूलुल्लाह भी, जितने तोड़े रसूल हैं झूठे। अब रहा बुजुर्गों का मामला, उनके ऊपर हम फतवा इसलिए नहीं लगाते कि हमारे सामने होंगे तो फतवा लगाएंगे, वो मर गए अपने अंजाम को पहुंच गए। लेकिन हम उनकी तरफ से वकालत भी नहीं करेंगे। क्यों? जिनकी तालीमात इतनी खतरनाक है, क़यामत के दिन हमें पकड़ा जा सकता है। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हाँ, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े तो आड़ी वर्गी झूठा खिलौती है। वो कहते नहीं यार कित्थू में बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। हाँ, फिर कहता पै गया जे तुहाडे बाबियां नूं पै गया जे, खा गया तुहाडे बाबियां नूं खा गया, डकार भी नहीं लिया अल्लाह दे फजल नाल। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये सारी बातें हमने इनसे सीखी थी, आप ये भाग नहीं सकते, ये तुम्हारी डॉक्ट्रिन थी। तो ये पहला रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने और कश्फुल मजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी ने, चूंकि इनका तो दावा है कि वो ये कह रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, वीडियोस में आके दिफा कर रहे हैं, कई मुफ्तियों ने दिफा कर लिया इस बात का। और सबसे बढ़कर तुम्हारे आला हजरत ने फतावा रज़विया में इस बात का दिफा किया है कि बायजीद कहता था लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। तौबा तौबा तौबा। आला हजरत ने भी दिफा किया है, उन्होंने कहा उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। अली बिन उस्मान हजवेरी ने भी कहा उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने भी पॉडकास्ट में कहा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। लोग मुफ्ती साहब को गालियां निकाल रहे हैं, मुफ्ती साहब ने वही कुछ कहा जो आला हजरत ने कहा हुआ है, आला हजरत भी मारा गया है। लिहाजा हमारा इनसे इख्तिलाफ यह है कि हमारे शाफ़े माशर वो हैं जिनकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनका शाफ़े माशर जो है वो बायजीद बुस्तामी है। लो जामो, उससे बढ़कर रसूलुल्लाह को कहा कि वो भी उनके झंडे के नीचे होंगे। क्या क़यामत के दिन 2 झंडे होंगे? अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह का झंडा तो है ही मोहम्मद के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास अल्लाह का कौन सा झंडा है? अल्लाह का झंडा होगा इन लोगों के पास, लेकिन वो झंडा वो है जो बुखारी मुस्लिम में आया कि क़यामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह की तरफ से हर गद्दार को एक झंडा दिया जाएगा। हाँ, लब ले झंडा में, जिस तरह मैं वो लब ले ना पीर तोड़ा उठने वाला, वो कहना मैं मीनार पाकिस्तान तो छाल मारेगा, मारना। पीर ढूंढ के दिया है, वो भगोड़ा हो गया। हम ढूंढ के देते हैं, इनको किताब ढूंढ के दी इमाम हनीफा की, एक ही पुड़िया इतनी छोटी सी 15-20 सफ़ों की, अल फिकुल अकबर, जिसमें अकीदे लिखे हैं। पहले सफ़े पे लिखा है रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफर की हालत में दुनिया से गए, नाऊज़ु बिल्लाह। आज कह रहे हैं वो भी किताब बदल गई, एक किताब लंबी सी 15 सफ़े दी, हालांकि इनके मदारस में पढ़ाई जाती है। नहीं जी, आला हजरत ने कहा कि किताब तो साबित है, ये जुमला नहीं साबित। और आला हजरत से 300 साल पहले मुल्ला अली कारी जो 1014 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने तो उसके दिफा पे पूरी किताब लिखी है कि नबी इस्लाम के माँ बाप काफिर थे, नाऊज़ु बिल्लाह। अब मुझे बताओ क्या बनेगा तुम्हारे बड़ों का? जो चीज ढूंढ के देता हूं भाग जाते हैं। हमने आला हजरत से निकाल दिया है कि आला हजरत ने फतावा रज़विया में यह कहा कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था।
आला हज़रत भी फारग हो गया। पहले पता ही कहते थे वो सूफिया की किताबें बदल गई हैं, किसी आलिम से दिखाएं जो आलिम हो, फाजिल हो। हुण दसो सीनियर आला हज़रत कौन होया जिसने आला हज़रत की गलतियां निकाली? ये दूसरा रेफरेंस। तीसरा, तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है कि बायजीद बुस्तामी से पूछा गया कि ये अर्श क्या है, उसने कहा अर्श मैं हूं। कुर्सी क्या है, उसने कुर्सी भी मैं हूं। लोहे महफूज ने कहा मैं हूं। लोगों ने कहा हजरत टोनते नहीं हो किधर होशी चाहो क्या गला पे कर दो? आपसे पहले इतने बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। उन्होंने तो कभी ऐसा दावा नहीं किया। उसने कहा कि मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊदु बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने भी सिर्फ इतनी जुर्रत की कि मैं उम्मती नबी हूं, जिल्ले मोहम्मद हूं। उसने भी ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूं। ये उनसे आगे निकले हुए। और ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ सूफिया के इश्यूज हैं। आला हजरत ने फतावा रज़विया में कसीदा गौसिया नकल किया है पूरा। जब वो बापा जानी के अब्बा जी पढ़ते थे तो चरपाई हवा में उड़ती थी। ज़ाहिर शैतान थले वड़ के थे लैके नचदे होंगे उन्होंने, जितना बड़ा शिरक कर रहा सी हो, जिसमें अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। तौबा तौबा तौबा। अल्लाह का वली इस किस्म की बात करेगा क्या? हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने कहा कि उम्मत की गर्दनों पे मेरा पाँव है, सहाबा की गर्दनों पे मेरा पाँव है। तो आला हजरत ने ये सारी उनकी ऊट पटांग चीजें नकल की और फिर वो भी नकल किया कि क़यामत तक जितने दिन रात आएंगे पहले मुझे सलाम करेंगे, फिर मुझे बताएंगे, मेरी इजाजत से सब कुछ होगा। और एंड पे उन्होंने गौसे पाक के लिए वही कुछ क्लेम किया जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपने बारे में क्लेम किया। उसने कहा था ना जिले मोहम्मद, तो आला हजरत ने कहा कि गौसे पाक भी जिले मोहम्मद थे। हुण मनु दसो को गल रह गई है बाकी यार? आला हजरत तो आलिम थे ना। वही सारी ऊट पटांग बातें हैं जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने की, तुम्हारे आला हजरत ने गौसे पाक के लिए मानी हुई है। पीछे क्या रह गया? तीनों वाले हो गए। चौथा वाला कश्फुल माजूब में साहब और सुकर के चैप्टर में बायजीद बुस्तामी का सुकर साबित करने के लिए और जुनैद बगदादी का साहब साबित करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का स्कैंडल लिखा अली अजमेरी साहब ने कि वो अपने साहबी की बीवी पे आशिक हुए और उसे मरवा के शादी कर ली खुद। नाऊज़ु बिल्लाह। तौरात के अंदर एक झूठा वाकया लिखा हुआ था, टेम्पर्ड है तौरात, तो आज की डेट में टेम्पर्ड है। उसको अपने हक में इस्तेमाल किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं, हक में इस्तेमाल किया। और बायजीद का शुक्र बचाने के लिए कहा कि हमारे नबी की भी तो निगाह पड़ गई थी ना ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के ऊपर, नाऊज़ु बिल्लाह। फिर अल्लाह ने उसके दिल में नफरत डाल दी और फिर रसूलुल्लाह ने शादी कर ली। तो बायजीद भी अगर इस किस्म की बातें करता था कोई मसला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को तख्ता मश्क बनाया अपना बायजीद बचाने के लिए। तुम्हारा हशर बायजीद के साथ ही हो भाई। हाँ, ये मैंने हवाला दिया था कि बताओ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैंने फोन पे बरेलवी बन के एक दफा ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था ये गुस्ताखाना जुमला है। फिर इस पर तुर्रा उन्होंने एक जुमला बोला कि मैंने अली अजमेरी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। अगर उन्होंने लिखा है वो अल्लाह को जवाब दे होंगे, मैं तो इसको गुस्ताखाना मानता हूं। ये फोन पे उसने कहा, वीडियो में शायद आप कह दे क्योंकि मैंने इतनी दफा हाईलाइट किया, मान जाएगा। लेकिन दिफा कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो बदली नहीं हुई, प्रिंट हो रही हैं, आज तक हराम की कमाइयां खा रहे हैं। पीर करम शाह अल अज़हरी ने कश्फुल माजूब खुद प्रिंट की है और ये वही कश्फुल माजूब है जो हमारे बाबा खादम रिजवी साहब ने उठाई होती थी। और मुंडियों ले आओ जरा कश्फुल माजूब, वो जो लहरा रहे थे ना, उसमें ही लिखा हुआ है ये सारा वाकया। और उसको प्रिंट किया पीर करम शाह साहब ने और अपनी तफसीर में पीर करम शाह ने लिखा कि ये जो वाकया ना साहब और शुक्र वाला, ये काफिरों ने साजिश करके हमारी किताबों में दाखिल किया है। और कश्फुल माजूब में दाखिल था, वो उसको पता ही नहीं चला या उसने आंखें बंद कर ली और कहा ये सबसे बेहतरीन किताब है। मुकदमे में पीर करम शाह साहब ने ये लिखा, प्रिंट भी खुद करवाई, मुकदमा भी लिखा। एक टिकट में दो मजे किए हैं। मैं थोड़ा एक मजा भी नहीं रहने देना, दो खराब कर देने ने। 4 वाले हो गए। 5वां तज़किरतुल औलिया में और कश्फुल माजूब में अपने इमाम की फजीलत बयान करने के लिए रसूलुल्लाह को तख्ते मश्क बनाया और कहा कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतरे हैं और आपकी हड्डियां समेट रहे हैं, बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। शैतानी ख्वाब को इन्होंने रहमानी ख्वाब बताया। क्या अल्लाह अपने नबी के बारे में यह ख्वाब दिखाएगा? दिखाना था तो यह दिखाता कि वो रोज़ा शरीफ पे हाजिर हुए हैं, वहां नबी इस्लाम के बर्तन मुबारक, आपकी लाठी मुबारक, आपके नालैन मुबारक, उनको समेट रहे हैं। कहा कब्र में उतरे और बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। उर्दू में तर्जमा किया इस्तखवान मुबारक। इतनी मुश्किल उर्दू, यानी वो ढांचे को कहते हैं ना। एक ने तर्जमा ठीक किया कि बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। घबरा के उठे, इब्ने सीरीन से पूछा, उन्होंने कहा जी आप नबी इस्लाम की सुन्नत जमा करेंगे। असी क्या वो किताब कितने जमा की है?
کوئی نہیں ملتی تھی, میں نے ڈھونڈ کے دی. اینی جی پڑیا الفقہ الاکبر, جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں گئے, نعوذ باللہ. اب اس کتاب سے منکر ہو گئے. کس طرح بھاگ رہے ہیں, یقین کریں میں تو انجوائے کرتا ہوں. بار بار کہتے ہیں انجینئر ہمارے سامنے نہیں بیٹھتا. انجینئر تو کریں بڑھ گیا, تو بچوں نے موبائل بڑھ گیا. وہ بھی نا جناب چپس رکھ کے نا تو نال دودھ پتی دا مک رکھ کے, بلکہ تھوڑے بچے تو شاید کوک رکھ دیں نال, تو میمز بیٹھتے ہیں تھوڑیاں. تو اس خواب کی انہوں نے یہ تعویل بیان کی. ہم نے کہا تھا یار یہ جھوٹ بول رہے ہو, اللہ کے نبی تو اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, ان کا جسم سلامت ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. سورہ سبا کے اندر آیا کہ سلیمان علیہ السلام کئی دن تک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے, ان کی روح پرواز کر گئی, بلکہ کئی ہفتے گزر گئے ہوں گے, کیونکہ لاٹھی کو دیمک نے چاٹا, وہ ایک دن میں نہیں چاٹتی. ان کے جسم کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا, نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. یہ میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو حدیثوں کے منکر ہیں, کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں. باقی جو حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک نکل آیا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے سے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, انہوں نے پھر قبروں کی لوکیشن سے بتایا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے قبر کو تعمیر کیا گیا. ورنہ اتنے لوگ اگر زندہ بندے کا پاؤں دیکھ رہے ہوں ویسے ہی اندر کر لیتا ہے یار کہ تماشا لایا جائے میرے کو, وہ نہیں کر سکتے تھے, وہ آخرت کی زندگی میں. پھر ابو داؤد میں تو واضح حدیث ہے انبیاء کے بارے میں, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں تو یہاں تک موجود ہے, ہمارے استاد نے وہ ساتھ فٹ نوٹ پہ بھی لکھ دیا کہ انبیاء کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے, نہ درندے کھاتے ہیں, نہ آگ جلاتی ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے صحیح سند سے. تو اللہ کا شکر ہے یہ 5 حوالے میں نے ان کو دیے ہوئے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے. ویڈیو میں آ کے ایک